श्री सतगुरु महाराज मंच पर आसीन विद्वजन एवं प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, जैसा कि सबको विदित है, आज के प्रवचन का विषय है खेल में हाथी की सूरत क्या है। खेल में हाथी की सूरत क्या है। सुंदर साहब जी, वाणी कोई प्रतियोगिता का विषय तो नहीं है, ये लज्जत का विषय है। कहने को तो ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद से अवतरित हुआ, वो किसके लिए? धामधनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का, ईश्वरी को देनी शुद्ध, मुक्त करना ब्रह्मांड को धनी जी जाए जागृत बुद्ध। ये वचन ऐसे जागृत हैं, अगर हम आत्मसात कर ले, समझ ले, वाणी मंथन कर ले, तो इसकी लज्जत और आनंद जो मिलता है, शायद उसका कोई शुमार नहीं है। हाथी की सूरत के बारे में श्रीमुख वाणी के अंदर बहुत वर्णन आया है। हम स्नंद से ही चलते हैं, क्योंकि वाणी का प्रमाण अंतिम प्रमाण होता है। चाहे कोई भी बात करे, कितना भी कोई ज्ञान रखता हो, क्योंकि ये बेशक इल्म है, जब तक वाणी का प्रमाण ना दिया जाए, वाणी की बात ना करी जाए, तब तक ऐसे लगता है शायद कहने वाला अपनी तरफ से कोई बयान कर रहा है। स्कंद के 39 प्रकरण, चौपाई नंबर 64, जिसमें वर्णन में थे एक तीनों सूरत हादी की, एक तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण, ये तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण, आखिर खेल दिखाएंगे। तीसरे चरण पे और आखिर शब्द पे जो ना, आखिर खेल दिखाएंगे, सब समझाई रोहन, रूहों को समझाया। अब रूहें हम कहे ना समझ, ऐसी बात नहीं। ये खेल खेल है। खेल और खामिद दो चीजें हैं, ये असत्य है और वो सत्य है। अगर समझना है तो ये सोचो, ये खेल की कछू है ही नहीं। है क्या? सत्य परम धाम, और वहां कौन है? हक हादी रूहें और सत अक्षर। बात कहां से चली? अगर मूल से पकड़ेंगे, जहां बैठे हैं जो है वहां से चले, तो ये सब समझ में आ जाएगा। हम का मतलब हमारी पर आदम कहाँ बैठी है, इसको तो नाम मिला है हुक्म में भेद गाछा रू का, हुक्म ने नाम ले लिया ब्रह्म सृष्टि का। लेकिन वास्तव में हम हमारी पर आदम कहाँ बैठी है? श्री राज जी के चरणों तले। और हक को काम कछु और नहीं, देवे रूपों लाड़ लज्जत। चौपाइया आखिर खेल दिखाएंगे, सब समझाई रूहन। क्या समझाया? क्या सुध दी? रूहें बेनियाद थी, बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप रस की साहिबियां अपार। न हक को जानती है, न हक की साहिबी को जानते, खुद की साहिबी को भी नहीं जानती। अनेकों साहिबियों का वर्णन आता है, रूहें बेनियाद है। क्यों? क्योंकि इष्ट के साम्राज्य के अंदर, इष्ट के अंदर गर्त है। समझाना है तो कारण बनाया, किसका? इष्ट रब्द का। और कारण का कारण क्या होता है? कारण का कारण महाकारण होता है। और महाकारण में क्या? खिलवत की वायदत को लज्जत देने के लिए हक ने अपने दिल की मार्फत उन दिलों तक देने के लिए, आप माफक करने के लिए हकीकत अक्षर का खेल दिखा दिया। ये महाकारण है। और देना क्या है? हक ने अपने दिल की लज्जत देनी है, आप माफक करना है। और लज्जत तो है, और अधिक लज्जत देनी है। तो खेल दिखाने के लिए इश्क रब्द का कारण बना दिया, और महाकारण के अंदर जो लज्जत देनी है उसके वास्ते धनेंगे ये खेल दिखाया। अब जो 64 चौपाई आ रही है, ये तीनों सूरत हादी की,
धनी मंदिर के अंदर जो 3 तक रात लिए, उसके अंदर वाणी की चौपाइयाँ ऊपर से पढ़े तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वाणी से जो लज्जत मिलती है ना, उससे समझते हैं तो लगता है हाँ ये बेशक इल्म में ये बात रखी है तो हमें भी बेशक ही आ जाती है। अदरवाइज ये संशय का प्रमाण है, कितना भी समझा ले मन के अंदर कोई ना कोई संशय उपजता ही रहता है। कोई भी वर्णन कर दे ना तो कई बार लगता है शायद उसने अपनी अपनी तरफ से कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस उन सुंदर साथ का, उन महानुभाव का वाणी मंथन होता है। अगर वाणी मंथन से आपको वाणी का प्रमाण दिया जाए तो हमें उस चीज को समझना चाहिए। हम ये सोचे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। सदगुरु भी कई बार परीक्षा ले लेते हैं। इंद्रावती जी परिक्रमा में वर्णन आता है ना, 4 चबूतरों की जगह 3 का वर्णन आ गया तो इंद्रावती कहते चौथी तरफ नहीं गया सो मेरी परीक्षा ले। कई बार हम एक ही बात पर जाते नहीं जी ऐसे है, ऐसा नहीं होता। तो सदगुरु ने परीक्षा ले ली कि ये अपने बल अपने मंथन से क्या वर्णन करेगा। तो ये है हकीकत वाणी की। लेकिन हम वाणी का मंथन करें सुनी सुनाई बात पे, ये बेशक इल्म है। तो इस चीज को समझने के लिए ऊपर की चौपाइयाँ थोड़ी हैं, काफी चौपाइयाँ 5-6 हैं, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। हम जाने इश्क बड़ा हम पे बड़ी रूह और हक से बड़ी रूह जाने सबसे बड़ा इश्क है हम में हके कया हादी रूहों से। तुम नहीं मेरे माफक तुम तहकीक मेरे मासूक मैं तुम्हारा आशिक। सबकी समझ में आ रहा होगा, इश्क रब की बात है। खेल दिखाने से पहले जो बात हुई, होत हासी हमेशा सब बड़े जाने बड़ा जाने अपना प्यार ए बेवड़ा वायदत में होए नहीं जित नहीं जुदागी लगा। क्योंकि वहां जुदागी हो नहीं सकती, इश्क के अंदर इल्म चल नहीं सकता, तो वायदत में किसको सुनाए। एक तन है एक दिल है, तब हके गया फरामोश का खेल दिखावे हम। फरामोशी का खेल, और फरामोशी के अंदर लज्जत देने के लिए मैं जुदे भी तुम्हें ना करूं। मैं कौन कह रहे, हाँ कह रहे, मैं जुदे भी तुम्हें ना करूं दिखाऊं तले कदम की रूह को मैं चैनों तले बैठाऊंगा। हे रूह मैं तुम्हें जुदा भी नहीं करूंगा। हके हुक्म किया दिल पर, कहाँ हुक्म हो गया, दिल पर हुक्म हो गया और दिल फरामोश कर दिए। हके हुक्म किया दिल पर तब खेल मांगया हम, हे दिल के अंदर उपज गया। शुरू कहाँ से हुआ, हक के दिल से, हकीकत को दिल में लिया, खिलवत से कनेक्शन काट दिया और क्या हम जुदे जुदे हुए जो हम ये खेल देखने लगे। तब हमको खेल दिखाया, खेल हुआ नूर का एक। हके हुक्म किया दिल पर तब खेल मांगे हम ये, तब हमको खेल दिखाया, खेल हुआ नूर का ये। तो खेल हम देखिया ना तो कैसा खेल कौन हम क्यों उतरे रूहें अर्श से छोड़ के एक कदम खेल हुआ हम वास्ते हम। ये जो बैठे हैं ये हम नहीं, हुक्म बयान कर रहा है उस लीला को कि उनकी बात हम यानी पर आत्म। खेल किसके वास्ते हुआ, उनके वास्ते हुआ। तो खेल हम देखा ना तो कैसा खेल कौन हम क्यों उतरे हुए अरस्ते छोड़ के एक कदम खेल हुआ हम वास्ते हम पर हादी जाए फुरमान। अब शब्द पकड़ना, हादी जाए फुरमान हम वास्ते कुंजी रूह अल्लाह। कौन ले आया, हम पर ले आए हादी फुरमान, कुंजी ले आए रूह अल्लाह। कुंजी ले आए बोला दई इमाम हाथ पहचान ए तीनों सूरत मोहम्मद की। ये तीनों सूरत मोहम्मद की आई जुदी जुदी हम कारण आखिर। फिर ये सोचा आखिर में आखिर खेल दिखाए के सब समझाए रोन। अब ये समझने खेल के अंदर क्या समझाया और हादी की सूरत क्या है। बिना इल्म के पहचान नहीं, बिना इल्म के मार्गदर्शन नहीं। हम यानी ब्रह्म सृष्टि कहाँ पर आदम राजी के चरणों तले बैठी है और काम हुक्मे एक किया लिया रूह अल्लाह का खेल। क्योंकि श्यामा जी बात खेल में जो बात परम धाम में हो गई वो अखंड हो गई। क्या काम है, भेजूंगा अपनी रूह को
जो दे धरसी तुम माफकत देसी, विद विद की निशानियां पर तुम चीन ना सकोगे हक। ये बात पहले हो गई। किसको कह रहे हैं? चूंकि श्यामा जी भी फरामोश है, रोहन भी फरामोश है, धनी जागृत है, हके कुंजी भेजी बैठ वतन। धनी जागृत है और ज्ञान से सब समझाएंगे, और वहां बैठे बैठे सारी लज्जत दे देंगे, सब खेल की विधि समझा देंगे, और सारी खेल दिखा करके परम धाम की सारी विधि समझा करके जो आखिर में ये खेल दिखा करके सब सुध दे देंगे उनको। जो बेनियाज थी उनको न्यास करना है। तो ब्रिज जो 3 तकरार दिन में लिए उनमें सबसे पहले ब्रिज प्रेम भूतो लक्ष्य भी प्रेम था, आवेश रूप से लीला हुई। 11 साल के बाद रोहे भूल गई। अब इलम नहीं था ना, तो जागृत नहीं। रास में गए तो किसको सुख दी? प्रेम दिखाया। ये बहुत विषय बहुत गहरा है। दिखाया, कैसे दिखाया, और शुद्ध आई तो कैसे आई, और बाद में जब अक्षय ब्रह्म लज्जत लेंगे, ये बहुत लंबा विषय है, अभी तो सीमित समय है। अक्षय ब्रह्म को रास में जाकर के प्रेम दिखाया। कछु इनविद की और रास ऐसे लीला हुई, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारण आया उमेदा कर, उमेदा न हो या पूर्ण, कछु धाक मन में रही, तब धनिये जी अंतर्गत हुक्म कियो सही। तब फिर हुक्म हुआ, कहाँ बैठे? वहां। अब इस बात को समझना है कि वहां उठे, दोबारा बात हुई कि नहीं हुई, कि अंतर्गत में बात हुई, और लीला कैसे हुई। क्योंकि जब मोहम्मद साहब का अब पहला, दूसरा और चौथा दिन देव चंद्र के बीच में क्या है? जब हुक्म आया कुरान छोड़ करके वापस चला गया। अब बात कहां चल रही है? परम धाम के अंदर। जब मोहम्मद साहब से कहा, मोहम्मद साहब कहते कि अल्लाह ताला इनके मुंह पर कुल्फ क्यों है? तो क्या कहते हैं? धनी क्या जवाब देते हैं? इनकी इल्ली 13 दिन इन्होंने खेल देखने का गुनाह कर रखा है। यानी वो फरामोश है, रूहें उतरी नहीं है, रूहें तो जा चुकी हैं। अब जब उन पर, उनके मुंह पर कुल्फ, बड़े ध्यान से सुना, उनके मुंह पर कुल्फ लगा है, तब इसका मतलब उनकी सुरता कहाँ है? खेल के अंदर तो उतरी नहीं अभी, क्योंकि ब्रिज रास खेल के चले गए, रूहें उतरी भी नहीं, लेकिन फिर रूहों की सुरता कहाँ है? बस ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गई। लीला का अक्षर की आदत थी, श्यामा जी का वेश था, या श्यामा जी ने 3 सूरतें धारण करी। घूमने की और उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाणी ये बेशक इल्म है। इस बेशक इल्म से हर चीज को समझा जा सकता है, अगर हम दिल देके इस वाणी को पढ़े। मुंह पर कुल्फ है, इसका मुंह पर कुल्फ का मतलब वो रूह फरामोश है। अगर फरामोश है तो उस समय रूह की सुरता कहाँ है? तो वाणी खुलासा में इसका क्या जवाब आता है? मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें थी मुझ माहे। सुरता किसके साथ जुड़ी है? हुक्म के साथ। और हुक्म, एक हुक्म किसके साथ जुड़ा है? श्यामा जी के साथ। तो हुक्म के जरिए सुरता श्यामा जी के साथ जुड़ी, सारी बात हो गई। और हुक्म सारी वो जो बात हुई, परम धाम के जर्रे जर्रे का जो वर्णन हुआ, और वो सारा ज्ञान कुरान छोड़ करके हुक्म छोड़ गया। और उसका वर्णन खुलासा प्रकरण नंबर 2 और चौपाई नंबर 29 क्या कहते हैं? क्या लिखा है? कुरान हादी सूरत। किसको हादी की सूरत कहा? क्योंकि वो किसका कुरान है? आजकल तो लगता है हम कैसे वर्णन करें, लेकिन जो वाणी की हकीकत है उसको छुपाएंगे तो कैसे छुपाएंगे? मोहम्मद का नाम लो, मोहम्मद का नाम कैसे ना ले? जब हकीकत है उसको, इस वाणी को कोई ढांक सकता है, लेकिन सिर्फ इसके स्वार्थ के लिए। सिरजी भी तो चले ना। औरंगजेब के जमाने के अंदर बुलंद आवाज से 12 मुगलों ने जाके पैगाम दिया, तो हुक्म कुरान छोड़ करके गया। वो है कुरान हादी सूरत, जिसके अंदर परम धाम की हर लीला का वर्णन है। ऐसा नहीं है थोड़ा
कुछ शब्दों में वर्णन किया जाता है, लेकिन बहुत वर्णन है। अब चौथे दिन की लीला के अंदर पहले क्या आया, ज्ञान आ गया। अब उस ज्ञान को बोले कौन, और क्या कहा है, मैं भेजूंगा अपनी रूह को। पहले हुक्म ने और काम हुक्म एक किया, लिया रूह अल्लाह का भेद। दूसरे जब चौथे दिन के अंदर एक एक दिन संसार में होती बुद्ध सुपर सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ने करते हुए गौतम जब प्रादुर्भाव हुआ श्यामा जी का देवचंद्र के तन के अंदर। अब जाहिर प्रश्न आरंभ, कुरान को छूने नहीं देते, लेकिन कुंजी आ गई। अब कुंजी क्या है, बात किससे हुई थी, श्यामा जी से, और 30,000 का अख्तियार हो गया, और बाकी उनके हृदय में छुपा कर रखते, लेकिन कोई मिले तो उसको बता देना। अब उनकी जुबान है इल्म दुन्नी। अब बयान किसको करे, जो बीच रास हुक्म ने इल्म से वर्णन किया। अब देखा किसने, बैठे वहां है हुक्म ने उन रूहों को बैठे जो नींद में देखिए सुपन क्यों तुझे हम भी जो वहां बैठे बैठे ब्रिज को देख लिया। हुक्म ने राजी ने अपनी हुक्म की हिकमत से वहां बैठे बैठे ब्रिज की लीला दिखा दी। और ब्रिज किसको, अब लीला किसको याद है, हुक्म ने जो ब्रिज रात दिखाया वही सारा वर्णन कर रहा है। अब चौथे दिन के अंदर, और हुक्म ही कुरान छोड़ के गया। अब बात करते हैं, लेकिन जाहिर प्रश्न जो आ रहा है, कुरान को छूने नहीं देते। अब ब्रिज रास का वर्णन करके सुंदर साहब जो थे उनको जागृत किया, आड़िका लीला की, यानी कुंजी आई। जो ज्ञान था उसकी कुंजी आ गई। और कुंजी क्या है, तारतम ज्ञान है। तारतम ये 6 चुमाइयों का मंत्र नहीं, वो तो इंद्रावती जी ने विनती और प्रतिज्ञा करवाई। क्या है, तारतम में जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम जो परम धाम की उस लीला की सारी लीला को बयान करता है, जो हमारी तार को इस अज्ञानता को खत्म करके हमारी सुरता को वहां जरूर दे, वो तारतम है। वो मन की सूरत ज्ञान आया, उसकी पूंजी आई, और 5वें दिन की उनकी अंतर ध्यान की लीला के पश्चात वही शक्ति हुक्म क्या किया, हुक्म को, हुक्म के अंदर जागृत बुद्ध भी है, हुक्म को अपना आवेश दिया, श्यामा जी का नाम दिया, ये इल्म दिया, सब विद दे करके अपनी मैं दे दी। और सब हुक्म क्या लीला करे, वो धनी जी को जोश, उसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन के 5 मिल गई महामत। इंद्रावती जी के धाम दिन में विराज होंगे, 5 शक्तियों का समावेश हुआ। अब 5वें दिन की लीला के अंदर तारतम का जो तारतम जो ज्ञान आया था उसकी कुंजी आ गई। अब इंद्रावती जी के धाम दिन में बैठ करके सब ज्ञान खोल दिया। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पै दिखावे पार के फिर पार के भी पार। अब वो धाम दरवाजा खोल के जो ज्ञान आया था उसकी कुंजी मल की सूरत ले आए। अब श्यामा जी ने जो दूसरा जामा धारण किया उस जामे में वो सब विस्तार कर दिया, और पै दिखावे पार के 3 पार के भी पार। अब जब 5वें दिन के अंदर अंतर ध्यान हो गए तो क्या दिया, अब सुंदर साहब इस तन को थोड़ी पकड़ेगा। और एक बहुत बड़ा दृष्टांत आता है, सत्य तो सत्य है और ये खेल खेल ही है, असत्य असत्य ही है। लगता है क्योंकि हुक्म सब ये लीला लेके आने, हुक्म सब के नाम लेके हम ये सत्य सत्य। अगर ये ब्रह्म सृष्टि है तो ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्यों नहीं, अगर ये सत्य है तो ये एक माया की उलझने क्यों, ये छूटता क्यों नहीं। इस इल्म से गुण अंगितियां मुड़ेगी, विकार छूटेंगे, रहने में आएंगे, लेकिन कब, जब वाणी मंथन होगा, धनी का चिंतन होगा। क्या कहा सुंदर साहब ने, किसको समझ लिया, इस तन को प्राणना, जबकि ये झूठा तन है। अब इंद्रावती जी ने देखा कि ये सब सुंदर सा, क्योंकि मेराज ठाकुर का तन है, इंद्रावती जी की आत्मा है। उस तन पर सब शास्त्रों की गवाहियों के अनुसार संवत 1735 में हरिद्वार में कुंभ के मेले में वहां जाहिर हुए कौन, अक्षरातीत। लेकिन ये तन तो झूठा है। अब सुंदर साहब को लज्जत वहां के देंगे, खेल दिखाया उनको लज्जत के वास्ते, अगर इसी में फंसे रहेंगे तो सिंधी किताब उतरी।
दृष्टांत भी सबने सुन रखा है, वो राजा वाला, कि राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वो सब लड़कियां ब्याही जाती थी तो वो ले आते थे। अब राजा जो कि तबीयत नासाज थी वो कौन गया, रानी ने राजा का भेष धारण किया और युद्ध में उनको दूसरे राज्य को परास्त किया और वो रानियां सारियां जो भी कन्याएं थी वो उसके साथ ब्याह गई। अब रानी कहती है कि राजा को कहते कि हे महाराज, अब मैं तो रानी हूँ, अब मैं तो ये जानती हूँ कि आप पुरुष हो और मैं इनके साथ कैसे विलास करूँ। अब इंद्रावती जी कहती है धनी, मैं तो इंद्रावती की आदम हूँ, आपने मुझे नाम शोभा किताब सब कुछ दे दिया, लेकिन कहे सुंदर, वो जो सुबह दृष्टांत चला, कहे सुंदर बाई अक्षरातीत से, कहने का मतलब ये नहीं कह रही है, वो कहती कहे सुंदर बाई अक्षरातीत थी, यानी परम धाम दिव्य ब्रह्म धाम अक्षरातीत के धाम से खेल में आया साहब, वहां बैठे बैठे हुक्म से खेल को देखा। दौ सुपन आगे क्लियर कर रहे हैं, दौ सुपन में दिखा रहे हैं, दौ सुपन ने तीसरा दिखाया प्राणनाथ, इसका मतलब प्राणनाथ कहाँ बैठे हैं, धनी कहाँ बैठे हैं, परम धाम के अंदर। अब खुद भी चिंतन करके क्या बताया, चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम, मूल वतन धनी बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा निशाम। कहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं। अब इस खुद चिंतन करके सब सुंदर साथ की सुंदर को वहां फिराया, किस लिए, ताकि ये यहाँ ना ढूंढने लगे। तुम देखा तो मोए इन इंड में, मैं तो 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। लेकिन हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये तन प्राणनाथ कभी ना है ना हो सकता है। जिस तन से भी लीला होती है हक के हुक्म से, क्योंकि वहां से जो राजी ने दिल में लिया, हुक्म की नजर जिस पर आई उसको अपनी मैल देकर के अपनी हुक्म से वो सब बयां करवा देते हैं। शिव जी की तबीयत नासाज है, भट्टाचार्य आए शास्त्रों को लेकर के, क्या शास्त्रार्थ करने के लिए, और कौन सी 12 साल की बालिकाएं खेल रही हैं, और वहां बैठे बैठे अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा, और हुक्म किसको किया, हुक्म से, हुक्म की लीला है, हुक्म किया और 12 साल की लड़कियों ने उसको शास्त्रार्थ में प्राप्त कर दिया। क्या सोचते हैं, अरे ये जो बच्चियां ने मुझे शास्त्रार्थ में प्राप्त कर दिया, तो उनके खाने जो उनके मालिक है उनके सामने तो मैं उनके जो चरण के बराबर भी नहीं। तो हकीकत ये है कि ये स्वप्न है, वो सत्य है। लीला की समझाने के वास्ते अब हाथी जब अंतर ध्यान हो गए तो क्या, मैं दई कुलजम तुमको और किया इनो गर्ग, पढ़ो मेरे कलाम को भागे तुम्हारी शक। ये वाणी अब हादी की सूरत है, जो हक की लीला को बयां करती है, उस सूरत को बयां करती है। और ये वचन ऐसे जागृत जगावत है तत्क्षिण, जो ना ले सिर्फ अपने तो कहा करे वचन, तो मानी क्या करे। और समझना तो हमें इलम से है, कोई ज्ञानी नहीं बनना, इससे निकलना है। तक बैठे इन इलम में श्री मोहम्मद का इल्म सब बातों का है मूल, एक काम किया सब हुक्मे आए इमाम मसीह रसूल। तीनों सूरतों ने आकर के ये बयां किया, पहले कुरान को सूरत कह दिया आदि की सूरत, और फिर कुंजी उसकी ला करके अब हादी की सूरत। ये श्री गुरुजन सुरवाणी है, उस वाणी का मंथन करें, उसको आत्मसात करें और परम धाम की लज्जत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।